बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 प्रोबेबिलिटी एंड काउंटिंग टेक्निक। आज हम इसका रिव्यू पेश करते हैं ताकि एनईडी एंट्री टेस्ट में आप जब अपीयर हों तो मैथमेटिक्स के पोर्शन में इसके पार्ट ज़रूर आते हैं, आप बआसानी तौर पर वहाँ पर अटैम्प्ट कर सकें। और आने वाले पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जो टेस्ट होगा काउंटिंग टेक्निक का, उसे भी आप बआसानी तौर पर अटैम्प्ट कर सकें। अब बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 काउंटिंग टेक्निक। ये चैप्टर नंबर 7 हमारा है। इस चैप्टर नंबर में हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है 0333216905, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने व्हाट्सएप नंबर से एक रिक्वेस्ट सेंड करें तो मैं आपको अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप को एक्सप्लेन कर दूंगा। ज़रूर बहुत मामूली सी फ़ीस है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अब तक हम 2 सेकेंड ईयर के और 1 फर्स्ट ईयर का बैच कंप्लीट कर चुके हैं और यकीनन इसमें एडमिशन कंटिन्यू है। आप इसको ज्वाइन करें तो डेली बेसिस पर आपको टेस्ट पेपर, उसका सलूशन, उसका रिव्यू वीडियो इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। आए बेटा, इसमें एनईडी टेस्ट काउंटिंग टेक्निक ये हमें बताती है, थोड़ा एडवांस लेवल है। छोटी क्लासेस में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं। यहाँ एक अनदर वे है टेक्निक सीखने की। क्या कहा जा रहा है? लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तकरीबन हर क्वेश्चन में इस लॉ को एक्सप्लेन किया गया है। इफ़ एन इवेंट इज़ डन, कोई भी वाक़या M1 तरीक़ों से अंजाम पाता है। आफ्टर डैट, उसके बाद अनदर इवेंट इज़ डन इन M2 वेज, उसके बाद एक और इवेंट हम M2 वेज से अंजाम देते हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन टोटल इवेंट्स जो हैं वो कैन बी डन इन M1 इंटू M2 वेज। अगर 3 इवेंट एक तरतीब में हैं तो लास्ट में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस बात को इस क्वेश्चन में वाज़ेह तौर पर समझा जा सकता है। बच्चों, कहा जा रहा है देयर आर 4 ट्रैक अवेलेबल इन मूविंग फ्रॉम कराची टू हैदराबाद। अगर आप कराची से हैदराबाद जाना चाहते हैं, इमेजिन करें एक रास्ता नहीं है, 4 ट्रैक हैं। आल्सो 3 ट्रैक आर अवेलेबल फ्रॉम हैदराबाद टू लाहौर। हैदराबाद से लाहौर जाने का एक नहीं 3 रास्ते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन वन गो फ्रॉम कराची टू लाहौर यूजिंग डिफरेंट ट्रैक। एक शख्स कराची से लाहौर जाना चाहता है, पहले वो कराची से हैदराबाद जाएगा, फिर हैदराबाद से बच्चों वो लाहौर पहुंचेगा। कराची से हैदराबाद पहुंचने के उसके ट्रैक कितने हैं बताइए? 4 ट्रैक है। उनमें से किसी एक ट्रैक को इस्तेमाल करते हुए वो हैदराबाद पहुंचा। अब हैदराबाद में वहाँ से लाहौर जाना चाहता है। लाहौर तक पहुंचने के कितने ट्रैक हैं? 3। इस क्वेश्चन में 2 इवेंट हैं। पहला इवेंट क्या है? कराची टू हैदराबाद, कराची से हैदराबाद जाना। ये इवेंट कितने तरीक़ों से अंजाम पाया जा सकता है? 4 वे से। इसके बाद अब दूसरा इवेंट क्या है? हैदराबाद से लाहौर जाना। ये दूसरा इवेंट है। इस दूसरे इवेंट को कितने तरीक़ों से अंजाम दे सकते हैं? 3 वेज से अंजाम दे सकते हैं। हमारा सफ़र ख़त्म हुआ। टोटल वेज मालूम करना है। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओवरऑल जवाब किसके बराबर आएगा? 12। तो 12 तरीक़े हैं कराची से लाहौर जाना। अगर कोई शख्स कराची से लाहौर इन रास्तों के थ्रू जाता है तो कराची से लाहौर 12 मरतबा पहुँच सकता है। हर मरतबा वो डिफरेंट ट्रैक के साथ पहुँचेगा। ठीक है, आइए और क्वेश्चन समझते हैं। देयर आर 6 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन ऑन अ टेस्ट पेपर। एक टेस्ट पेपर है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है
या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दो ऑप्शन हैं। दूसरा सवाल लिखा हुआ है या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो देयर आर 6 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन ऑन आवर टेस्ट पेपर। इन हाउ मेनी वेज 6 क्वेश्चन बी आंसर्ड, कितने तरीक़ों से 6 क्वेश्चन को आंसर किया जाएगा। अब एक स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 1 कैन बी आंसर्ड, इसको आंसर किया जा सकता है या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो 2 वेज हो जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 इसको अटैम्प्ट करने के बाद सेकंड क्वेश्चन अटैम्प्ट किया जाएगा। अटैम्प्ट करने के बाद आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, इसके हमारे पास 2 वेज हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन के बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 कैन बी आंसर्ड, ये भी ट्रू फॉल्स है तो 2 वेज हो जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी, क्वेश्चन नंबर 5 भी, क्वेश्चन नंबर 6 भी, सबके सब जो है वो 2 वेज और 2 वेज से हो जाएंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपने अटैम्प्ट कर लिया और हर एक को 2 तरीके हैं। 6 क्वेश्चन हैं तो आप 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये भी 8, 8 8 ज़ा 64। तो इस क्वेश्चन पेपर को 64 डिफरेंट तरीके से जो है वो हल किया जा सकता है। इसके बाद देखें बेटा, फॉर प्रैक्टिस पर्पस लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को और हम समझते हैं। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में कहा जा रहा है 4 पर्सन इंटर अ फर्स्ट क्लास रेलवे कंपार्टमेंट। रेलवे कंपार्टमेंट है, उसमें ये 4 अफराद दाखिल होते हैं, 1 बाय 1 करके ये 4 अफराद जो है रेलवे कंपार्टमेंट दाखिल होते हैं। कहा जा रहा है इन विच देयर आर 6 सीट्स अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 6 सीट अवेलेबल हैं। हाउ कैन दे सीट, वो किस तरह अंजाम देंगे। अब बताएं, फर्स्ट पर्सन, पहला पर्सन जो है वो दाखिल होता है कंपार्टमेंट में। ये पहला शख्स दाखिल हुआ, इसके पास बैठने के कितने ऑप्शन हो गए, 6 वेज हो गए। अब सेकंड पर्सन उस कंपार्टमेंट में दाखिल होता है, ये सेकंड पर्सन जाता है, एक सीट तो कम हो गई, 5 वेज हो जाएंगे, 5 सीटें बचेंगी। बच्चों थर्ड पर्सन उस कंपार्टमेंट में दाखिल होता है, तीसरा शख्स जाता है, 2 सीटें ऑक्यूपाई हो गई, 4 वेज उसके पास बचेंगे। और फोर्थ पर्सन एंटर होता है, अब उसके पास नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो 3 बचेंगी। अब टोटल मालूम करना है, मल्टीप्लाई कर दें 6 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 3, 6 5 ज़ा 30, 30 4 ज़ा 120, 120 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें 360, तो टोटल वेज जो है वो 360 हो जाएंगे। अच्छा, एक वर्ड पढ़ा जाता है परमुटेशन, इसका फार्मूला भी होता है, याद रखिएगा। हमारे पास एक ग्रुप है, एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट हैं और उनमें से हमें R स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट R ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ लॉट, एक ग्रुप में से चंद स्टूडेंट, चंद लोग सेलेक्ट करने हैं, कंटेनिंग N ऑब्जेक्ट, और उस ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट मौजूद हों, N ऑब्जेक्ट मौजूद हों। एक ग्रुप में से एक छोटा ग्रुप सेलेक्ट करना हो, एक बड़ा ग्रुप हमारे पास है, उसमें एक स्मॉल ग्रुप सेलेक्ट करना हो। बड़े ग्रुप में N ऑब्जेक्ट हैं, जो सैम्पल हमें सेलेक्ट करना है उसमें R ऑब्जेक्ट हैं, तो हम आप परमोटेशन इस्तेमाल करेंगे। परमोटेशन में इंपॉर्टेंट बात, ऑर्डर काउंट, यानी ABC, दोबारा मैंने ABC लिखा है लेकिन तरतीब चेंज कर दी, फिर मैंने ABC लिखा है, तो ये एक ही रिज़ल्ट नहीं होगा, इसको क्या कहा जाएगा, 3 रिज़ल्ट कहा जाएगा इन परमोटेशन। तो अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हों, वहाँ 2 या 3 अफराद सेलेक्ट कर रहे हों या 2 या 3 नंबर सेलेक्ट कर रहे हों, इस तरह से कि उनको तरतीब आगे पीछे करके नई चीज़ इस्टब्लिश हो रही हो, तो वहाँ परमोटेशन इस्तेमाल करेंगे। N परमोटेशन R, बच्चों उसका फार्मूला है, N है तो N फैक्टोरियल, R है तो N माइनस R फैक्टोरियल, 2 टर्म डिवाइड हो जाएंगी, ऊपर N फैक्टोरियल, नीचे डिफरेंस ऑफ फैक्टोरियल। अब यहाँ देखें, अज्यूमिंग डैट नो डिजिट कैन बी रिपीटेड,
हाउ मैनी 3 डिफरेंट पॉजिटिव नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द नंबर्स। ये हमारे पास 3 डिजिट नंबर हमें बनाने हैं और लिस्ट दे रखी है 2 3 5 7 8 1 2 3 4 5 एलिमेंट हमारे पास हैं। हमें पिक कितने करने? 3। फ़र्ज़ करें वो 2 3 और 5 हमने पिक कर लिया। अगर इसी 2 3 5 को मैं आगे पीछे लिख दूं, क्या वही रिज़ल्ट आएगा? नहीं, चेंज रिज़ल्ट आएगा, मतलब ऑर्डर को काउंट किया जा रहा है। तो ये सवाल परमुटेशन का है। वी सेलेक्ट, हम सेलेक्ट करेंगे 3 आउट ऑफ 5, 1 2 3 4 5, तो लिखा जाएगा 5 परमुटेशन 3। 5 में से 3 सेलेक्ट करेंगे। ऊपर बच्चों 5 फैक्टोरियल लिख देंगे आप, नीचे 5 माइनस 3, ये 5 होगा। 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 120 को 2 से डिवाइड करेंगे, जवाब आ जाएगा 60। तो इसका कंप्लीट जवाब मिलेगा आपको 60। तो 60 डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, अब आइए वर्ड परमुटेशन। इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। वर्ड परमुटेशन को इस नोटेशन से शो करते हैं NRST के साथ। N का मतलब N फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल, S फैक्टोरियल, T फैक्टोरियल। अब कहा जा रहा है इन हाउ मैनी वेज, एक वर्ड लिखा हुआ है अरेंज। इस अरेंज को हम कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं? तो बेटा काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ जाएगा। इनमें उन एलिमेंट को पिक करें जो रिपीट हो रहे हैं। A 2 टाइम रिपीट हो रहा है, R 2 टाइम रिपीट हो रहा है, और कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो फार्मूला बनेगा 7 2, 2 आ जाएगा। बेटा ये 7 का फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, इसका फार्मूला है ना। ये नीचे जो नंबर लिखे हैं वो फैक्टोरियल बन जाएंगे। बेटा ये 7 फैक्टोरियल, 7 6 5 4 3 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा। ये 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो जाएगा, और फिर आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 ज़ा 42, 42 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 0, 3 2 ज़ा 6 0, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 1 2 6 0, ये जो है इसका जवाब मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अब हम आपको इस्तेमाल बताएं यूज़ ऑफ फैक्टोरियल का। आप जानते हैं n फैक्टोरियल का फार्मूला होता है n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1, n माइनस 2, डॉटेड के साथ 3 2 और 1 आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, कहा जा रहा है इन हाउ मैनी वेज 7 डिफरेंट बुक्स बी अरेंज ऑन द शेल्फ। एक कबर्ड है, उसके टॉप मोस्ट पर 7 स्लॉट बने हुए हैं, है ना। 7 ये स्लॉट बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से स्लॉट बने हुए हैं। आपको उधर कितनी बुक्स रखनी है? 7 किताबें हैं, 7 की 7 अरेंज करनी हैं। 7 बुक्स बी अरेंज, उसको अरेंज किया जा सकता है, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। अगर 10 किताबें हों, 10 की 10 किताबों का अरेंज करना हो तो हमारे पास हो जाएगा जो है 10 फैक्टोरियल। 9 बुक्स हों, 9 की 9 अरेंज करनी हो तो 9 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करके जवाब आ सकता है। अब बेटा देखें यहाँ पर, उसके बाद हम जो क्वेश्चंस करेंगे ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप याद भी रखिएगा। हमारे पास कुछ जो है वो फाइंड हाउ मैनी वेज 8 डिफरेंट कलर बीड्स कैन बी, कितनी हमारे पास बीड्स हैं, कितने दाने हैं? 8 दाने हैं, कलर बीड्स हैं। उनको आपने रॉ में अरेंज करना है, उनको आपने एक टेबल में अरेंज करना है, सर्कल बनाना है, और उनको जो है एक जो है वो डोरी में बांधकर नेकलेस बनाना है।
अगर आपको एक लाइन में अरेंज करना है, 8 हैं तो ये 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। सर्किल के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग होते हैं। सर्किल के लिए आपने एक बीट लिया और चारों तरफ जो है उसके बाकी बीट्स लगा दिए, तो उसका फार्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। n कितना है बताइए? 8 है, 8-1 फैक्टोरियल, तो आपको जवाब मिलेगा 7 फैक्टोरियल के बराबर आ जाएगा। ठीक है। नेकलेस बनाते वक्त आपको जो है वो इस सर्किल वाले सवाल को हाफ कर देना होगा। हाफ हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। लाइन में अरेंज करना हो, जितनी बीट्स हैं सबको 7 फैक्टोरियल। सर्किल में अरेंज करना हो, एक बीट हटा दें, जो बचेगा उसका फैक्टोरियल। और नेकलेस या एक हार बनाना हो, जिसे गारलैंड का नाम देते हैं, तो उस सूरत में n-1 फैक्टोरियल हाफ। यहाँ आपके पास n की जगह 8, तो ये बनेगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 के बराबर हासिल होगा। आई होप ये क्लियर है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर परमोटेशन के मुकाबले में एक और टॉपिक पढ़ाया जाता है, नाम है उसका कम्बिनेशन। ये भी बिल्कुल इसी तरह से है। आपको R ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है फ्रॉम N ऑब्जेक्ट। एक ग्रुप, बड़ा ग्रुप है, उसमें से सैंपल उठाने हैं। एक बड़ा ग्रुप है, उसमें से चंद मेंबर को पिक करने हैं। तो बड़े ग्रुप की तादाद n है, चंद मेंबर R आपको सेलेक्ट करने हैं। तो उस सूरत में हम कम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ ऑर्डर की अहमियत नहीं होती। ABC, BCA, ACB अगर तीनों अलग अलग हैं तो बेटा वहाँ आपने परमुटेशन इस्तेमाल करने। अगर तीनों के एक ही माने हैं, असलम अकबर सलीम, सलीम अकबर असलम, एक ही मीनिंग है, तो उस सूरत में आप कम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे। कम्बिनेशन का फार्मूला चेंज है, NCR, ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे डिफरेंस R फैक्टोरियल, और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, R फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात क्लियर है। अब देखें, इसको अटैम्प्ट करते हैं। हाउ मैनी वेज क्रिकेट 11 बी चूजन आउट ऑफ 14 प्लेयर्स। कितने प्लेयर्स हैं? 14। सेलेक्ट कितना करना है? 11। और यहाँ ऑर्डर काउंट नहीं होंगे। 14 आपके पास हैं, 11 आपने सेलेक्ट करने हैं। अब ये इसको सॉल्व करना मुश्किल काम है। इसमें हम एक तरतीब इस्तेमाल करें, 14 लिखेंगे, इस 11 की जगह 14 - 11 लिख देंगे। एक ही तरीका होता है। ये हो जाएगा आपके पास 14, यहाँ 3 लिखा जाएगा, इस 3 के माने 3, 2, 1 आ जाएगा। 14, 13, 12 हो जाएगा, और ये 3, 2 यहाँ कैंसिल होके 2 आ जाएगा। 364 इसका जवाब आपको मिल जाएगा। आगे देखें, इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर। कितने प्लेयर्स हैं? 14 प्लेयर्स मैदान में गए, इंक्लूड कर दें, एक प्लेयर को लाजमी इंक्लूड कर दें। इंक्लूड अ प्लेयर, ये पर्ची वाला प्लेयर है, लाजमी शामिल कर दें। अब बताइए, वी सेलेक्ट, हम सेलेक्ट करेंगे 10 प्लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे, है ना, आउट ऑफ कितने में से? 13 में से। तो कितने प्लेयर सेलेक्ट करने? 10 जो है वो 13 प्लेयर्स में से 10 प्लेयर्स को आपने सेलेक्ट करना है। 13 प्लेयर्स में 10 सेलेक्ट करना है। अब इसको ओपन करना मुश्किल काम है, हम रूल अप्लाई करें, 13 हो जाएगा, नीचे भी 13 - 10 लिख देंगे। तो बेटा ये आ जाएगा 13 और 10, ये 3 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और सिंप्लीफाई करने पर इसका एक रिज़ल्ट आ जाएगा। नीचे क्या लिखेंगे? 3 फैक्टोरियल, 3, 2, 1, ऊपर आ जाएगा 13, 12, 11, ये 6 हो जाएगा, और इसका जवाब 268, 258 ऐसा कोई जवाब आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, इसके बाद आपसे कहा जा रहा है एक्सक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर। एक पर्टिकुलर प्लेयर आपने जो है वो इंक्लूड करना है। क्वेश्चन यही है, कितने प्लेयर्स हैं? 11 प्लेयर्स हैं, 14 प्लेयर्स हैं। अब एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारे पास 13 प्लेयर्स बचे। एक प्लेयर ने बहुत बदतमीज़ी मचा रखी है,
हम उसको निकाल देंगे। 13 उनको हम भगा दिया। 13 प्लेयर्स हैं, इनमें से 11 प्लेयर्स को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये बताएं 13 प्लेयर्स हैं, उनमें से आपने 11 सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक प्लेयर है, 14 प्लेयर टीम लेके गए, खुदा न खास्ता एक को बीमारी लग गई, उसको एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया गया। अब बचे हमारे पास 13 प्लेयर्स। अब मैदान में हमें 11 खिलाड़ी सेलेक्ट करने हैं। तो 13 कम्बिनेशन 11, इसमें भी वही तरतीब होगी। 13 लिखेंगे, 11 को हम 13 माइनस 11 कर देंगे। बेटा ये आ जाएगा 13, यहाँ 2 आ जाएगा। 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। 13 को 2 मरतबा लिखेंगे 12 के साथ, ये 6 आ जाएगा। 6 3 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6 और ये 78। सही, तो ये जो है हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। 78 टीम बन सकती हैं। और यहाँ 364, यहाँ की बेटा कैलकुलेशन आप अगर करते हैं तो इसका जवाब ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब आते हैं हम आगे। ये अभी मैंने रूल अप्लाई भी किया। एन कम्बिनेशन आ लिखा हुआ हो तो उसे आप एन कम्बिनेशन एन माइनस आ लिख सकते हैं। 8 कम्बिनेशन 6, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ। और 6 को क्या लिखेंगे, 8 माइनस 6, ये लिखा जाएगा 8, यहाँ 2 आ जाएगा। इसको ओपन कर दें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ऊपर नीचे 2 एलिमेंट, ऊपर भी 2 एलिमेंट 7, 2 4 ज़ा ये 28 आ जाएगा। बेटा ये पार्ट कर लीजिएगा। अब परमुटेशन और कम्बिनेशन में रिलेशन, तो परमुटेशन और कम्बिनेशन एन कम्बिनेशन आर, इसको अगर आप आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिलेशन हासिल होगा। चेक कर लें, इसको खोलेंगे, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर, आर से आर होगा तो यही फार्मूला आ जाएगा। तो कम्बिनेशन को आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें तो परमुटेशन आता है। अब इसमें एक आध सवाल हम आपको समझा दें। ये वर्डिंग के क्वेश्चंस हैं। कहा जा रहा है नो डिजिट कैन बी रिपीटेड, हाउ मैनी डिफरेंट 4 डिजिट पॉजिटिव होल नंबर कैन बी फॉर्म। आपके पास ये 4 डिजिट नंबर हैं, इन 4 डिजिट नंबर को आपने बनाना है। लिस्ट आपके पास मौजूद है 0 1 2 3 4 और 5। तो आपने पहला डिजिट बनाना होगा, फर्स्ट डिजिट में 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 एलिमेंट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हम। पहला एलिमेंट लीडर है, लीडर 0 नहीं हो सकता, इसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, तो 5 वेज हो जाएंगे। हमने 0 को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, फिर हम सेकंड डिजिट के लिए बढ़े। हमारी टीम में 1 2 3 4 5 6 थे, एक एलिमेंट फिल हो गया। अब आपके पास कितने बचे, 4 बचे, है ना। 1 2 3 4 5 6 हैं, तो एक तो हमने जो है वो फिल कर दिया, तो हमारे पास बचे 5। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सेकंड डिजिट करते वक्त हम इंक्लूड कर देंगे। ये 1 2 3 4 5 6 हैं, 0 हमने शामिल नहीं किया तो 5 ऑप्शन हो गए। अब एक ऑप्शन हमारा कम हो गया 4, लेकिन 0 को हमने शामिल कर लिया। हमारे पास ऑप्शन की तादाद कितनी हो गई, 4 वेज हो गई। अब हम थर्ड डिजिट की वो फिल करना चाहते हैं। हमारी टीम में एक फ़र्द की कमी होगी, एक फ़र्द की कमी कितनी हो जाएगी, 4 वेज हो जाएंगी। अच्छा, 0 का गेम सिर्फ फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट के लिए होगा, बाद में नहीं होगा। बच्चों 4 डिजिट के लिए हम काम करें तो ये 3 वेज हो जाएंगे, है ना। इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 5 ज़ा 25, 100 100 3 ज़ा 300 आ जाएगा। और यही क्वेश्चन इसमें अगर कहा जाए रिपीटेशन अलाउ है, यानी 4 डिजिट नंबर है, रिपीटेशन अलाउ है, फर्स्ट डिजिट के लिए 5 हो जाएंगे, सेकंड डिजिट के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन इंटैक्ट रहेंगे, और 0 भी शामिल होगा तो 6 6 6 हो जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यू गेट अ रिज़ल्ट।
आई होप ये कम्बिनेशन का रिव्यू लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बेटा इसको 1 से 2 मरतबा देख लें, फिर आने वाले टेस्ट में आप इसको अटैम्प्ट करें तो इंशाल्लाह आपकी भरपूर तैयारी हो जाएगी। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।